guys, welcome back to our channel Mishwin Kiara, and today I am going to share my personal experience with all of you regarding Aira's weight. And maybe many of you felt the same as me. So without wasting a time, let's start the video. शुरू करती हूँ मैं आयरा के बर्थ के टाइम से। जब आयरा हुई थी तो आयरा का वेट था 3.3 kg। प्रेजेंटली आयरा 16 मंथ्स की है और अभी 27 को जो है वो आयरा 16 मंथ्स भी कंप्लीट करने वाली है। तो जब आयरा हुई तो उसका वेट 3.3 kg था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल वेट था। तो जब एक बेबी होता है तो उसका नॉर्मल वेट जो है वो 2.5 और 3.5 के बीच होता है। अगर किसी का वेट 2.5 से नीचे है तो उसको मतलब लो बर्थ वेट बेबी माना जाता है। और लो बर्थ वेट बेबी मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो यही है कि प्री मैच्योर डिलीवरी, जो टाइम से पहले बेबी डिलीवर हो जाते हैं, उनका वेट अक्सर कम रह जाता है। तो अभी आयरा का वेट जो है वो 10.5 kg ऐसा कुछ है। मतलब कुछ 15 to 20 डेज़ पहले हमने इसका वेट किया था, तो 10.5 ऐसा कुछ है इसका वेट। तो जैसे जैसे आयरा बड़ी होती गई तो हम लोगों से मिलते गए, सब चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों या फिर रिलेटिव हों, कोई भी मतलब जो भी आयरा को मिलता था वो यही कहते थे कि ये लड़की बहुत कमज़ोर है, इसका वेट बहुत कम है। मतलब सबका मतलब सुन के मेरे तो कान पक गए थे कि इसका वेट कम है, कमज़ोर है। तो जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे उन सबको पता है कि बाय प्रोफेशन मैं भी नर्सिंग फील्ड से हूँ। और जबकि मुझे पता था कि अकॉर्डिंग टू एज आयरा का वेट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो हर मतलब जो भी बच्चा होता है, हर बच्चे का एक ग्रोथ पैटर्न अलग होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। और डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि बच्चा जो है वो मोटा नहीं होना चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे का वेट ठीक होना चाहिए। तो आपको एक मैं सिंपल सा फार्मूला बताती हूँ कि बच्चे के वेट को मतलब असेस करने का एक सिंपल सा फार्मूला क्या है। तो मतलब आयरा का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। जब आयरा हुई तो उसका वेट 3.3 kg था। तो जब बच्चा 4 to 6 मंथ्स में पहुँचता है तो बच्चे का वेट डबल हो जाना चाहिए और 1 साल तक आते आते वो वेट ट्रिपल होना चाहिए। मतलब जो बर्थ का वेट है वो, तो मतलब फॉर एग्जांपल आयरा का 3.3 था, तो 4 to 6 मंथ में वो चाहिए था 6.6। और 1 ईयर कंप्लीट करते करते वो कितना हो जाना चाहिए था, 1 ईयर कंप्लीट करते करते वो ट्रिपल हो जाना चाहिए था, मतलब 9.9। तो आयरा का मतलब आयरा बिल्कुल एक्टिव थी। आयरा में जो भी माइलस्टोन्स होने चाहिए थे उसकी एज के अकॉर्डिंग, वो सारे माइलस्टोन आयरा में प्रेजेंट थे। और मतलब फिर मतलब सबकी सुन के मैं इतनी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी कि मतलब मैंने एक बार, मैं स्पेशल तो नहीं गई, बट एक बार आयरा जब बीमार हुई थी तो हम ऐसे पीडियाट्रिशियन को मिलने गए थे। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे इसका वेट के लिए सब बोलते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो उसने भी मुझे यही बोला कि आप क्या चाहती हो, बच्चा मोटा हो और ऐसे बैठा रहे बस। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसका वेट बिल्कुल एक्टिव है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर मैं थोड़ी स्ट्रेस फ्री हुई। तो अगर आप लोग भी अगर मेरी तरह ये एक्सपीरियंस करते हैं, आपको भी सुनने को मिलता है कि हाँ ये कमज़ोर है, आपका बच्चा कमज़ोर है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक बच्चे के साथ जितनी देर माँ रहती है और जितनी केयर उसकी माँ करती है उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो एक मदर जो है वही बच्चे को मतलब अच्छे से असेस कर सकती है, उसकी एक्टिविटीज़, उसका एवरीथिंग। मतलब बच्चे का वेट जो है आपको देखना क्या है कि आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया वेट का कि एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, तो आप उसको मतलब फॉलो कर सकते हो। और आपका बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा सोया रहा दिन भर, उठ नहीं रहा है, जो उसको प्लेइंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है। मतलब बच्चा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो एक माँ जो है, मतलब मेरी तो टेंशन बिल्कुल दूर हो गई डॉक्टर के पास जाके। और लेकिन एक मेरी प्रॉब्लम थी कि आयरा खाती पीती नहीं थी, खाती पीती आयरा बहुत कम थी। तो मैंने वो उसके रिगार्डिंग भी मैंने मैडम से डिस्कस किया, डॉक्टर से। तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको आयरन दे देती हूँ, उसके बाद ही खाने पीने लगेगी। तो मैम ने उसको आयरन दी 3 मंथ्स के लिए। मैंने आयरन कंटिन्यू रखी और उसके बाद आयरन ने थोड़ा थोड़ा अब खाना पीना स्टार्ट कर दिया। मतलब खा लेते हैं बच्चे, कभी भूखे नहीं रहते, जितना उनको चाहिए होता है वो उतना खा लेते हैं। तो अब मैंने आयरन बोला है तो आप मेरे बोलने से अपने बच्चों को आयरन मत देने लग जाना।
अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा खा पी नहीं रहा है ढंग से, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितनी भी मदर्स मेरी इस वीडियो को देख रही होंगी, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये तो थी वेट की बातें। तो मतलब ये जो मैंने आपको फॉर्मूला वैसे बताया है, और इसके बाद मैं आपको जो WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एक चार्ट बनाया गया है प्रॉपर कि एज के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो में बीच में दिखा दूँगी वो चार्ट, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो जितनी भी मदर्स मेरी इस वीडियो को देख रही होंगी, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये तो हो गई वेट की बातें। अब वेट की बातें छोड़ो, मेन बात होती है कि आपका बच्चा अनीमिक तो नहीं है। और सभी क्या करते हैं, मतलब मोस्टली बच्चे के वेट के पीछे पड़े रहते हैं, इसका वेट कम है, ये कमज़ोर है, ये सब देखते रहते हैं, लेकिन बच्चे के HP की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि कहीं हमारा बच्चा अनीमिक तो नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका बच्चा अनीमिक तो नहीं है। तो मतलब कुछ साइन एंड सिम्टम्स, कुछ लक्षण होते हैं बच्चे में, जिनको देख के, कुछ लक्षण होंगे हमारे बच्चे में जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा अनीमिक तो नहीं है। इन सब लक्षणों को देख के मतलब आप पता कर सकते हो कि क्या पता हमारा बच्चा अनीमिक तो नहीं हो रहा है। और अगर आपको भी आपके बच्चे में इन पाँचों में से कुछ भी देखने को मिलता है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, अपने पीडियाट्रिशियन को अपने ये पूरे लक्षण बताइए, आपने जो भी नोट किए होंगे। अभी मैं बात कर लेती हूँ कि ये जो है एनीमिया जो है, ये मतलब इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। ये बात तो है कि जो बच्चे मतलब लो बर्थ वेट होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बच्चे प्री मैच्योर डिलीवर हो जाते हैं, जिनकी डिलीवरी टाइम से पहले होती है, उनका लो बर्थ वेट, और लो बर्थ वेट जो है वो लो बर्थ वेट के कारण जो है वो बच्चे अनीमिक हो सकते हैं। और सेकेंड थिंग इज़, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं और उनको आफ्टर 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद उनको कॉम्प्लीमेंट्री फूड नहीं दिया गया। सबको पता है कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद उसको हम ऊपर का खाना देना शुरू करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ हमें ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री फूड बच्चे को देना है जो आयरन रिच हो। तो इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही मिल रही है और उसको कोई कॉम्प्लीमेंट्री फूड नहीं दिया जा रहा है, या फिर दिया जा रहा है तो उसमें आयरन प्रेजेंट नहीं है। ये एक कारण हो सकता है। और इसका तीसरा कारण हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं, और जो फॉर्मूला मिल्क वो यूज़ कर रहे हैं वो आयरन फोर्टिफाइड नहीं है। तीसरा कारण ये हो सकता है। और एंड फोर्थ इज यूज़ ऑफ काउ मिल्क एंड गॉट मिल्क बिफोर द एज ऑफ 1। जिन बच्चों को 1 साल से पहले काउ मिल्क और गोट मिल्क दिया जाता है, उसकी वजह से भी बच्चा अनीमिक हो सकता है। क्यों? डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि 1 साल से पहले बच्चे को काउ मिल्क बिल्कुल नहीं दें। 1 साल के बाद आप आराम से दे सकते हो, 1 साल से पहले काउ मिल्क नहीं देना है। वैसे तो हमारे बड़े बुजुर्ग सभी यही बोलते हैं कि काउ मिल्क सर्वोत्तम, मतलब काउ मिल्क जो है वो सबसे अच्छा होता है। बट काउ मिल्क में प्रॉब्लम क्या है कि काउ मिल्क में आयरन और विटामिन C नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। और जो काउ मिल्क है उसमें मिनरल्स और प्रोटीन इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि वो बच्चे की जो किडनी है वो उसको हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए हमें बच्चे को काउ मिल्क 1 साल तक अवॉइड करने को बोला जाता है। तो जो बच्चे काउ मिल्क ले रहे हैं, ब्रेस्ट फीड भी नहीं ले रहे, उनका कोई कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनमें भी हमें अनीमिया देखने को मिल सकता है। तो ये तो थे कुछ अनीमिया के लक्षण और जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए, और जो वेट का मैंने एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि वीडियो के एंड में आपका थोड़ा सा टेंशन जो है वो कम हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।